तो हेलो मेरे प्यार प्यारे शेरों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से जो है पहले हम आपको बता दें कि इसके पहले वाली जो टॉपिक हुई थी, ठीक है, उसके बाद जो है जो टॉपिक है लाइसोसोम है, उसके बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो टॉपिक है इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए जो है लाइसोसोम को स्टार्ट करते हैं। लाइसोसोम जो होता है भैया, अगर हम इसकी बात करें, लाइसोसोम आप हेडिंग डालेंगे उसमें आप लिखेंगे क्या, ठीक है, लाइसोसोम में, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है बहुत, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, IMP है भैया, ठीक है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैया मोरे पेपरवा में आई, ये क्लास 9 के लिए है। ठीक है, सबसे पहले लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो क्रिश्चियन थे, एक वैज्ञानिक थे जो क्रिश्चियन थे, उनका नाम था डी डूबे। क्या नाम था भैया, डी डूबे। ठीक है, उनका नाम था, क्रिश्चियन एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था डी डूबे। उन्होंने किया था, कब किया था भैया, 1958 में, 1958 में इन्होंने किया था खोज, किसकी, लाइसोसोम की। लाइसोसोम की आकार की अगर हम बात करें तो लाइसोसोम का आकार जो होता है ये गोल होता है, इकहरी झिल्ली, मतलब जो है उस पर दोहरी झिल्ली नहीं होता है, एक ही झिल्ली होते हैं, एक झिल्ली से घिरा थैलीनुमा संरचना होती है। ठीक है, उसके बाद है लाइसोसोम में जो होता है पाचक, लाइसोसोम क्या करता है, पाचन का कार्य करता है। ठीक है, यानी कि उसमें पाचक जो है रसायन होते हैं और एंजाइम कुछ होते हैं। ठीक है, पाचन का काम करता है तो उसमें क्या होते हैं, पाचक रसायन होते हैं और एंजाइम होते हैं। उस एंजाइम का नाम क्या है, एंजाइम की अगर हम बात करें तो प्रोटोएजेज नाम है पहले का, प्रोटोएजेज जो प्रोटीन का पाचन करता है। उसके बाद है हाइड्रोलेजेज, ठीक है, हाइड्रोलेजेज। उसके बाद है लाइपेजेज, ठीक है, लाइपेजेज हो गया। फिर उसके बाद है कार्बोडाइटेजेज, ठीक है, कार्बोडाइटेजेज। अब जो है ये एंजाइम क्या करते हैं, किस चीज़ का पाचन करते हैं, ये मतलब ये चारों एंजाइम मिल करके, ठीक है, ये पाचन करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल की। ठीक है, इन सब की ये पाचन करते हैं। तो आइए देखते हैं। फिर लाइसोसोम जो होता है ये हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं का विनाश करता है। लाइसोसोम क्या करता है, जो सूक्ष्म कण होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं कोशिका में, उसको क्या करता है, नष्ट कर देता है, यानी कि उसको खा जाता है। ठीक है, अगर लाइसोसोम फटता है, अगर लाइसोसोम भैया फटेगा तो क्या होगा, कोशिका की मृत्यु हो जाएगी। आपसे पूछेगा अगर लाइसोसोम फटता है तो क्या होता, तो लाइसोसोम फटेगा तो कोशिका की मृत्यु होना तय है। ठीक है, अब लाइसोसोम को आत्महत्या, आत्मघाती थैली, आत्महत्या, आत्मघाती थैली, पाचक थैली, उसके बाद विध्वंस, ठीक है, विध्वंसकारी दस्ता कहते हैं। मतलब 4 नामों से जाना जाता है, 1 2 3 4, 4 नामों से भी जाना जाता है। जो 5वां ये आपका लाइसोसोम है। ठीक है, अब आत्मघाती थैली से क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भैया कोशिका को जब मारता है, ठीक है, उसके आसपास को, मतलब ये कोशिका को ही मार करके खा जाता है। कोशिका के अंदर जितने भी अंगक होते हैं उसको भी साफ करके जो है खा जाता है। ठीक है, इसलिए उसको जो आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन बनता है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है ना। अब लाइसोसोम जो होता है वो स्तनधारियों में लाल रक्त कणिका में, यानी कि RBC में, किसमें, RBC में, RBC की बात कर रेड ब्लड सेल की। ठीक है, तो इसमें जो है लाइसोसोम नहीं पाया जाता। लाइसोसोम के कार्य हम देख लेते हैं। लाइसोसोम की अगर हम कार्य की बात करें तो ये बड़े कणों का क्या करता है, पाचन करता है। लाइसोसोम क्या करता है, इसके जो बड़े कण होते हैं, बड़े कणों को क्या कर लेता है, पाचन कर लेता है। ठीक है, यानी कि अपने अंदर उसको पचा लेता है। जो कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कण होते हैं उसको, ठीक है, और बाह्य कण जो होते हैं, बाह्य पदार्थ जो होते हैं उसको भी पचा लेता है। फिर उसके बाद है जीवाणु और वायरस से रक्षा करते हैं। कौन, लाइसोसोम जो है जीवाणु और वायरस से रक्षा करता है। फिर उसके बाद कोशिका को साफ करता है। किसको साफ करता है भैया, कोशिका को साफ करके उसके अंगक को भी साफ कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद है जिस कोशिका में रहता है उसी कोशिका को नष्ट कर देता है। इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, जिस कोशिका में रहेगा उसी कोशिका को क्या करेगा, मार के खा जाएगा, यानी कि उसको जो है वो नष्ट कर देता है, इसलिए आत्मघाती उसे थैली कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर उसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया हेडिंग डालिएगा, फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया हम जो पढ़ते हैं। ठीक है,
तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आइए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया आप हेडिंग डालेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया आप हेडिंग डाल कर लिखेंगे क्या कि सर्वप्रथम जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है किसने देखा था, तो 1880 में सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया 1880 में जिन्होंने देखा था उनका नाम था कोलिकर। क्या नाम था? कोलिकर। नाम क्या था? कोलिकर। कोलिकर ने क्या किया था? कीटों की पेशियों में देखा, जो कीट होते हैं उनके पेशियों में जो है कोलिकर ने जो है माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था 1880 में। ठीक है। अब उसके बाद है जो है खोजा किसने था पादप में? पादप में खोजा किसने था? तो पादप में जो है सबसे पहले जो पादप में खोजा गया था उस पादप का नाम है निम्फिया। क्या नाम है? निम्फिया पादप का नाम है। यहाँ पे हमने लिखा भैया निम्फिया इस पादप का नाम है। इस सन में जो है खोजा किसने था? ठीक है, निम्फिया जो है खोजा किसने था? एफ मवेश ने जो है खोजा था पादप में, जो है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज पादप में इन्होंने किया था। एफ मवेश ने, जिस पादप का नाम था निम्फिया। ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है सर्वप्रथम जो माइटोकॉन्ड्रिया को एक नामों से और जाना जाता था जिसको बोलते थे बायोप्लास्ट बोलते थे। बायोप्लास्ट ये किसने कहा था? अल्टमैन ने। किसने कहा था? अल्टमैन ने जो है बायोप्लास्ट कहा था 1886 में बायोप्लास्ट कहा था अल्टमैन ने। ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने रखा था? बेंडा ने। किसने रखा था? बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम रखा था। ठीक है। फ्लेविंग जो ऐसे वैज्ञानिक थे जो फ्लेविंग थे, ठीक है, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा था? फाइला कहा था। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा था? फाइला कहा था। फिर उसके बाद कोशिका का श्वसन अंग इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वसन स्थल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का श्वसन स्थल भी कहा जाता है। फिर उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या निश्चित नहीं होती, यानी कि पादप में कितना होगा, जंतु में कितना होगा, जंतु की कोशिका में कितना होगा, पादप की कोशिका में कितना होगा, कोई भी क्लियर नहीं होता। फिर उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको पावर हाउस कहा जाता है, यानी कि विद्युत गिरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत गिरी यानी कि पावर हाउस कहा जाता है। ये भैया इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि विद्युत गिरी या फिर पावर हाउस किस अंग को कहा जाता है या कोशिका के किस अंग को कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पादप में कम मात्रा में पाया जाता है, जंतु में अधिक मात्रा में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर उसके बाद है कोशिका का इंजन भी कहा जाता है इसे। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का इंजन कहा जाता है। जब इंजन होगा भैया तो ऊर्जा देगा। क्या देगा? ऊर्जा देगा। अभी कौन सा ऊर्जा देगा अभी बताते हैं। ठीक है। इसकी संरचना की बात करें तो छड़ोनुमा, धागेनुमा और दानेदार गोलाकार होता है। कैसे कैसे होता है? छड़, धागे और दानेदार गोलनुमा। ठीक है, ये होता है। ठीक है। अब उसके बाद करें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम जो होता है इसमें 70 प्रकार का और प्रोटीन का भी क्या होता है? अपचयन होता है। ठीक है। यानी इन सब का क्या होता है? अपचयन हो जाता है। ठीक है, सॉरी अपघटन होता है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद है विखंडन द्वारा इसमें विभाजन होता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में विखंडन द्वारा विभाजन होता है। ये पूछा जाएगा कि किस द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में विभाजन होता है? तो विखंडन द्वारा होता है। अब जो है माइटोकॉन्ड्रिया किसके रूप में जो ऊर्जा को संचित करती है? तो एटीपी के रूप में ऊर्जा को संचित करती है, जिसको बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को जो है ऊर्जा का मुद्रा भी कहा जाता है, जिसे आप बोलते हैं सिक्का। क्या बोलते हैं? सिक्का बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है आंतरिक झिल्ली जो होती है इसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर लगे होते हैं टेनिस। क्या लगे होते हैं? टेनिस लगे होते हैं। आंतरिक झिल्ली पर क्या लगे होते हैं? टेनिस के रैकेट कण लगे होते हैं। टेनिस के क्या लगे होते हैं? रैकेट कण लगे होते हैं, जो क्या करते हैं? F1 पीढ़ी में ऑक्सीसोम करते हैं। ठीक है, F1 पीढ़ी में ऑक्सीसोम देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है। कोशिका का कौन सा अंगक ऐसा है जिसे बिजली घर कहा जाता है? ठीक है, ये जो है क्वेश्चन का आंसर आप जो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। बाकी आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।